वह होते ही गलियों में तेल की छन-छन, आलू मटर की खुशबू और गरम गरम समोसों की आवाज गूंजने लगती। कोई मूंग दाल का समोसा बेचता, कोई पनीर वाला, तो कोई खास मसालेदार उदयपुरी समोसा। गांव के लोग हंसते खेलते शाम को चाय के साथ समोसे खाते और सुकून से रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन के बाद एक एक करके सारे समोसे वाले अपने ठेले लगाना बंद कर गए। रात होते ही गांव में अजीब खामोशी छा जाती। कहा जाने लगा कि अंधेरे में एक भूत समोसे लेकर घूमता है। वह हर घर के सामने रुकता, समोसों की ऐसी खुशबू फैलाता कि दिल मचल जाए। जिसने भी वो खुशबू सूंघ ली, उसका मन रुकता नहीं। वह बाहर निकल आता और फिर कभी वापस नहीं आता। अब हाल ये था कि लोग सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई रात में बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। इन्हीं दिनों रोहित शहर से अपने गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। ठीक है बेटा, आज देसी घी में मटन बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद आएगा। वाह माँ, तब तक मैं गांव में पुराने दोस्तों से मिलाता हूँ। गांव की गलियों में कदम रखते ही रोहित की यादें ताजा हो गईं। थोड़ी दूर पर उसके दोस्त मिल गए। एक दोस्त हंसकर बोला, अरे रोहित, कितने सालों बाद आया है यार, तुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब क्या गांव में ही रहने वाला है क्या? लगता तो वही है। माँ भी अकेली रहती है, इसलिए अब यहीं कोई धंधा खोलूंगा। तभी एक दोस्त ने आसमान की ओर देखा और घबराकर बोला, चलो भाई, शाम होने वाली है, जल्दी घर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों? चलो कहीं घूम आते हैं। नहीं भाई, गांव में रात को बाहर घूमना मना है। पर क्यों? रात को भूत घूमता है समोसे लेकर, गलती से भी बाहर मत आना। इतना कहकर सारे दोस्त तेजी से अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। रोहित वहीं खड़ा सोचता रह गया लगता है दोनों मजाक कर रहे थे। और रोहित भी घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही रोहित सीधे माँ के पास आकर बोला, माँ, मैं अभी दोस्तों से मिलकर आया हूँ। वो लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे रात को बाहर मत निकलना, कोई भूत है। माँ का चेहरा पल भर में उतर गया। हाँ बेटा, ये बात सच है। क्या माँ, तुम भी मानती हो? ये सब अंधविश्वास है। नहीं बेटा, ये सच है। हमारे गांव में सच में एक भूत है। रात को समोसे लेकर निकलता है। जैसे ही कोई उनकी खुशबू सूंघ ले, उसका मन अपने आप बाहर चला जाता है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गांव का आदमी होगा जो डर फैला रहा है। नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी नहीं है, वो एक शैतान है जो लोगों को उठा कर ले जाता है। चलो अब खाना खाओ, मटन ठंडा हो जाएगा। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे, लेकिन रोहित के दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। खाना खत्म होने के बाद माँ कमरे में आकर बोली, बस बेटा, खिड़की या दरवाजा मत खोलना, आराम से सो जाना। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गईं। रोहित बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। वो मन ही मन बोला, आज देख ही लेते हैं किस तरह का भूत है। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी, गरम समोसों की। रोहित उठकर खिड़की के पास गया और झांक कर देखा। तभी गली के मोड़ से एक साया उभरा, सिर पर टोकरी जिससे भाप उठ रही थी। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच नहीं हो सकता। अचानक भूत सामने आ गया, खोखली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। भूत गहरी आवाज में बोला, आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, बस एक बार जल्दी बाहर आओ। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वो बाहर निकल आया। भूत खुश होकर हंसा। हाँ, ऐसे ही आओ, बहुत समय बाद कोई नया आया है। जैसे ही भूत रोहित को उठाने आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, रोहित बेटा नहीं। माँ की आवाज सुनते ही भूत रुक गया। उसने माँ की तरफ देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर भूत पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। भूत के जाते ही रोहित को होश आया। अंदर चलो बेटा। दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए, लेकिन रोहित जान चुका था ये कोई अंधविश्वास नहीं था। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव वैसा ही शांत था, लेकिन रोहित के मन में तूफान चल रहा था। वह चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठा था। अरे भाई, पहले तो चाय के साथ समोसे मिला करते थे, आजकल क्यों नहीं देते? भाई चाय के साथ क्या, इस गांव में अब एक भी समोसे का ठेला नहीं दिखेगा जब से वो हादसा हुआ है। कैसा हादसा? तुझे सच में कुछ नहीं पता? क्या मतलब? क्या नहीं पता? लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही रोहित का चेहरा सख्त हो गया। ओह, बिना कुछ कहे उठा और सीधे घर की तरफ चल पड़ा।
घर पहुंचकर वह माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? माँ ने गहरी सांस ली, आंखें भर आईं। रोहित, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो फिर? उन्हें गांव के सेठ ने समोसे के ठेले के साथ जला दिया था। ये सुनते ही रोहित गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या? माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उस सेठ को जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, रुको। तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते समझाया था कि ये बात तुम्हें कभी न बताऊं। इसी वजह से मैं चुप रही। अब मुझे मेरे पिताजी का कातिल पता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बेटा, अकेला सेठ ही कातिल नहीं था, पूरा गांव वहां था। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाया नहीं। अब क्या तुम पूरे गांव को सजा दोगे? रोहित कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी सब कर लेंगे। रोहित चौंका। ये क्या मतलब हुआ माँ? जो तुमने रात को देखा था वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी ही है। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए कल रात उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उसने अब ठान लिया था। पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों मिलकर आपका बदला लेंगे। रोहित का खून खौल रहा था। माँ से सच जानने के बाद उसके कदम सीधे